नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाखा है। 1 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पति विराट बहुत अच्छे इंसान हैं। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे ससुराल में हम 3 ही लोग हैं, मैं, मेरे पति और मेरी विधवा सास। मेरी सास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दिन भर पूजा पाठ में लीन रहती। हमारा घर महल जैसा था। छत वाले कमरे में मम्मी पूजा पाठ किया करती थी और साथ ही बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देती थी। ससुर जी के ना होने के कारण उनका पहनावा बिल्कुल सरल था। उनके चेहरे में एकदम तेज रहता, बोलचाल में बिल्कुल सौम्य, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, हमेशा सबसे मिलजुल कर रहती थी। मुझे घर में हमेशा अपनापन सा लगता था। विराट भी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। मैंने कभी भी उनसे मम्मी से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना। शादी के बाद ही मम्मी ने कहा था, कुछ भी हो जाए विशाखा, तुम्हें छत वाले कमरे में नहीं जाना है। मैंने बोला ठीक है, पर मुझे मम्मी की यह बात अजीब लगी। एक ही घर में रहते हुए ऐसे पाबंदी क्यों? घर में तो कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। मैंने विराट से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, माँ छत वाले कमरे में पूजा पाठ में लीन रहती है, उनका ध्यान भटक जाएगा पूजा में, इसलिए मैं खुद आज तक छत वाले कमरे में नहीं गया। इसलिए तुम ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो। मैंने कहा ठीक है। ऊपर सिर्फ बच्चों को ही जाने की अनुमति थी। वहाँ मम्मी बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिया करती थी। बच्चों के पढ़ने की आवाज़ नीचे तक आती थी। मेरी सास मेरे साथ कम ही समय बिताती। उनका ज़्यादा समय बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने व पूजा पाठ में बीतता। विराट एक आज्ञाकारी बेटे थे। उनकी बस यही उम्मीद थी कि मैं घर का ध्यान अच्छे से रखूं, क्योंकि मम्मी ने बहुत बुरे हालातों से ज़िंदगी गुजारी थी। उन्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा था। मम्मी की शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी और भरी जवानी में ससुर जी की मौत हो जाने के बाद भी विराट के कारण मम्मी ने दूसरी शादी नहीं की। विराट ने मुझसे कहा कि तुम एक वादा करो कि तुम्हारी वजह से मम्मी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने कहा, इतनी सीधी सादी और धार्मिक प्रवृत्ति वाली मम्मी से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वह बच्चों को छत वाले कमरे में धार्मिक शिक्षा देती हैं। यह बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती थी कि वह समाज कल्याण का कितना शौक़ रखती हैं। बच्चों को पढ़ाने के पैसे भी नहीं लेती थी, मगर कुछ दिनों से उनकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही थी। वह रातों को भी छत पर वाले कमरे में रहती थी, बल्कि नीचे और कई भी कमरे थे। कभी कभी छत वाले कमरे में अजीब अजीब आवाज़ें भी आती थी। पहले तो यह सब मैंने नज़रअंदाज किया, पर एक दिन मेरी अलमारी से मेरी पसंदीदा ड्रेस गायब थी। मैंने पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन मुझे वह ड्रेस नहीं मिली। रात को मैं पानी पीने के लिए उठी तो किचन से आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे से निकली तो मुझे खाने की खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही किचन के पास पहुंची तो मम्मी मेरी पसंदीदा ड्रेस पहनकर खाना बना रही थी। मैं बिना कोई आवाज़ किए वापस अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, मम्मी इतनी रात को खाना क्यों बना रही हैं, और वह भी मेरी पसंदीदा ड्रेस पहनकर। वैसे तो वह पूरा दिन सफ़ेद ड्रेस में रहती हैं, ना कोई मेकअप ना कोई जेवर, और अभी मेरी ड्रेस पहनकर हल्का मेकअप और जेवर पहनकर तैयार थी। मैंने अगले दिन मम्मी से अपनी ड्रेस के बारे में पूछा। मेरे पूछते ही उनके पसीने छूट गए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता विशाखा, तुमने अपनी अलमारी में ही रखी होगी। पूरे घर का ध्यान तुम ही रखती हो, तो मुझे कैसे पता होगा? मैंने हाँ में सर हिला दिया। अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। मैं काम करके अपने कमरे में आई तो अलमारी का आधा दरवाज़ा खुला हुआ मिला। तो मैं उसको बंद करने जा रही थी तो मुझे मेरी ड्रेस दिखाई दी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में रखने की कोशिश की हो। मैं समझ गई थी जब मैं किचन में काम कर रही थी तभी मम्मी ने ही रखी होगी, मगर मुझे हैरत हो रही थी मम्मी ने आखिर मेरी ड्रेस पहनकर तैयार क्यों हुई। उसी रात मुझे किसी बच्चे की ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं डर कर बैठ गई। विराट बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी। फिर मुझे लगा यह आवाज़ तो ऊपर के कमरे से आ रही है। मैं और डर गई, और हमारे घर से इतनी रात को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है? मैं सोचने लगी, ऊपर जाकर देखती हूँ। फिर मुझे याद आया मम्मी ने मेरा ऊपर जाना सख्त मना किया हुआ है, लेकिन मेरे में जानने की उत्सुकता के कारण ना चाहते हुए भी मेरे कदम सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। डर डर के दबे पाँव चल रही थी। मुझे डर था मम्मी या विराट मुझे ऊपर जाते देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं किसी तरह ऊपर पहुंच गई। तभी मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मेरे कदम आगे बढ़ते
उससे पहले विजय विराट की आवाज़ आई। उनको लगा कि मैं किचन में पानी पीने आई हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि विशाखा, किचन से आते वक्त मेरे लिए भी पानी लेते आना। उनकी आवाज़ सुनकर मैं दौड़ते हुए किचन में गई और पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में चली गई। विराट को मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा वह मुझ पर गुस्सा करेंगे कि तुम ऊपर क्यों गई। इसलिए मैं चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे मन में कई ख्याल थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से नींद आई। सुबह उठने के बाद भी मेरे मन में वही ख्याल थे। आखिर कौन होगा वो बच्चा? कहीं यहाँ पढ़ाई करने आने वाले बच्चों में से तो कल गलती से कोई बच्चा यहाँ नहीं रह गया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ज़रूर उस बच्चे के माँ बाप उसकी पूछताछ करने यहाँ आते। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैंने विराट से इस बारे में बात की। तब विराट ने जो कहा उसे सुनकर तो मैं और डर गई। विराट ने कहा, माँ कभी कभी आत्माओं को वश में करने के मंत्र पढ़ती हैं। तब ऐसी आत्मा कभी बच्चे की आवाज़ निकालती हैं या फिर किसी और चीज़ की। इससे तुम डरो मत, बस उन आवाज़ पर ध्यान मत दिया करो। ये क्या बात है? मेरी सास तो भगवान की आराधना में अपना वक्त व्यतीत करती थी, अभी आत्माओं के वश में करने का क्या माजरा है? पहले तो ये सब मुझे अजीब लग रहा था, पर अब तो मुझे और डर लग रहा था। कुछ दिन बीत गए, मुझे यूं ही कभी बच्चे की रोने की आवाज़ आती, पर मैं उसे नज़रअंदाज करके सो जाती। एक रात को फिर जब अजीब आवाज़ से मेरी नींद खुली, मैंने गौर से सुना तो फिर किसी बच्चे की आवाज़ थी। मेरे मन में ख्याल था कि आज ऊपर जाकर देख ही लेती हूँ कि आखिर ऊपर क्या चल रहा है। फिर मैंने सोचा विराट मुझ पर गुस्सा होंगे, ऊपर ना जाना ही सही होगा, पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया और मैं दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। ऊपर बहुत कमरे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस कमरे से आवाज़ आई है। तभी फिर से एक कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। वह बच्चा कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यह सब पसंद नहीं है, छोड़ो मुझे। मैं चुपचाप दरवाजे के होल के अंदर से झांकने लगी। अंदर जो देखा उससे मेरी रूह काँप गई। उस कमरे में मेरी सास एक बच्चे के साथ। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? जो मैं देख रही हूँ क्या वह सच है? मेरी सास उस बच्चे को ज़बरदस्ती अपने पास खींच रही थी और उस बच्चे के हाथ बंधे हुए थे। सास को तो अपने कपड़े का भी ध्यान नहीं था, साड़ी कहीं और तो पल्लू कहीं और, उनके बाल भी बिखरे हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गई। उस बच्चे की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई। ना जाने वह बच्चा कब से वहाँ बंद है और मेरी सास इतनी सीधी सादी और पवित्र होने का ढोंग करती है। और रात में उस बच्चे के साथ मुझे उन पर घिन आ रही थी और उस बच्चे के हालात याद करके मुझे रोना आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर विराट की नींद खुल गई। उन्होंने मुझे देखा और मेरी ऐसी हालत देखते ही डर कर बैठ गए और मुझसे पूछने लगे, विशाखा क्या हुआ तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा विराट को मैं क्या जवाब दूं। जब उनको पता चलेगा उनकी देवी समान माँ कैसी है तो ना जाने विराट के दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए मैंने बोला, सर में बहुत तेज़ दर्द है। विराट ने तुरंत उठकर मुझे सर दर्द की दवाई दी और मेरा सर दबाने लगे। न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो विराट मेरे पास ही थे। मैंने उठने के लिए जैसे ही करवट बदली तो मेरे पास मेरी सास बैठी थी और वो किसी मंत्र का उच्चारण कर रही थी। उनको देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से कहा, आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आवाज़ में रूखापन साफ झलक रहा था। विराट ने तुरंत मुझे जवाब दिया, ऐसे क्यों बात कर रही हो विशाखा? माँ कब से तुम्हारे पास बैठकर मंत्रों का जाप कर रही है। वो तुम्हें लेकर कितनी चिंतित थी। मेरी माँ के मंत्रों की काफ़ी शक्ति है, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं चिल्लाकर बोली, इनके मंत्रों की ताकत जो दूसरों का शोषण करती हैं। मुझे इनको देखते ही घिन आ रही है। इनको अपनी माँ समझते हुए यह बहुत ही नीच औरत है। इतना सुनते ही विराट ने मेरे गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने दोबारा अपना हाथ मुझ पर उठाने के लिए उठाया तो मेरी सास ने उनका हाथ रोक लिया और बोली, खबरदार, तुमने मेरे होते हुए अगर मेरी बहू पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुरंत उन्हें जवाब दिया, वैसे भी आपसे कोई बुरा हो ही नहीं सकता। विराट और मम्मी मुझे हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। मैंने पहली बार किसी से इतनी बदतमीजी से बात की थी। विराट ने मुझसे कहा, विशाखा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम किस लहजे में मम्मी से बात कर रही हो? मैं और अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरी बस तुमसे एक ही मांग थी कि तुम मेरी माँ की इज्जत करोगी। जी हाँ, मैं उनकी इज्जत करती थी, पर आपको नहीं। ये मेरी नज़रों में से गिर चुकी हैं। इनको मैं देवी समान औरत मानती थी, लेकिन यह औरत के भेष में शैतान है।
दिन भर यह भगवान की आराधना का ढोंग करती हैं और रात को अपनी हवस मिटाने के लिए छोटे बच्चे का शोषण करती हैं। कितनी घटिया बातें कर रही हो विशाखा तुम मेरी माँ के बारे में। मैं अब एक और भी शब्द नहीं सुन सकता, बस करो। मेरी सास चुपचाप खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी। मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। आपकी माँ ने ना जाने किस बच्चे को ऊपर कमरे में बंद करके रखा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल रात को यह उस बच्चे के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। उस बच्चे को इन्होंने रस्सी से बांध रखा है। मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है, ना जाने कब से हमारे यहाँ बंधा हुआ है। और आपकी माँ आपको कहती थी ये सब आत्माओं की आवाज़ें हैं। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन बातों पर विश्वास करते हो। एक बार अपनी आंखों से पुष्टि कर लेते, शायद उस बच्चे की मासूमियत बच जाती। मेरी बातें सुनकर मम्मी का चेहरा फीका पड़ गया, मानो अब उनके कुकर्म से पर्दाफाश हो जाएगा। मैंने विराट से कहा, हाथ पकड़कर चलो मेरे साथ, आज आपको मैं आपकी माँ की सच्चाई बताती हूँ। तभी मम्मी दरवाजे पर खड़ी हो गई और हमें रोकते हुए कहने लगी, तुम्हें जो मेरे बारे में सोचना है सोचो, पर मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगी। विराट ने कहा, नहीं मम्मी, आज देख भी लेने दो, ऐसा क्या है ऊपर वाले कमरे में। फिर मैं और विराट उस कमरे तक आ पहुँचे, पर उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। विराट ने सख्त आवाज़ में उस कमरे की चाबी मांगी। मम्मी ने कांपते हुए हाथों से इस कमरे की चाबी विराट को दी। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि अब उस बच्चे को इस कैद से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था और वहीं पास के बेड पर एक आदमी लेटा हुआ था, जिसे देखकर विराट उस आदमी के गले लग गए और कहने लगे, पापा आप जिंदा हैं। तभी मम्मी कमरे के अंदर आई और कहने लगी, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जिंदा है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुमसे यह सच छुपाया है। मैं क्या करती, हालात ही कुछ ऐसे थे। तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट होने से पहले हम बहुत कर्ज थे, हमें 2 रोटी के भी लाले पड़ गए थे। कर्जदार हर रोज़ घर के चक्कर काटते थे, इसलिए मैंने बच्चों की धार्मिक शिक्षा का ज्ञान देना शुरू किया। मैंने सोचा 2 पैसे आएंगे, इससे हम 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए पेट भरना ज़रूरी था। तभी एक दिन तुम्हारे पापा की गाड़ी खाई में गिर जाने की खबर मिली। हमने बहुत ढूंढा, इनकी लाश नहीं मिली। पुलिस को लगा जंगली जानवर इनकी बॉडी ले गए होंगे। कुछ दिन बाद इनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया। इनके नाम पर जो इंश्योरेंस था, मुझे उनके पैसे मिले, जिससे मैंने कर्ज उतार दिए। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे उधर से इनकी आवाज़ आई। मैंने कहा, आप जिंदा हैं? इन्होंने कहा, हाँ राधिका, मैं ज़िंदा हूँ। जब गाड़ी से खाई में गिरा तो दिमाग में चोट लग गई थी, तो मैं बेहोश हो गया। पास के गांव के एक आदमी ने मुझे अपने गांव ले जाकर इलाज कराया। पहले तो मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब सब याद आ गया है। मैं अब अपने घर आना चाहता हूँ राधिका। फिर मैं तुम्हारे पापा से उस गांव में मिलने गई और मैंने उनको इंश्योरेंस वाली बात बताई, तो उन्होंने मुझसे कहा, अब रहने दो राधिका, मैं इसी गाँव में रह जाता हूँ। तुम मेरे ज़िंदा होने की बात की राज को ही रहने दो। तुम तो उस समय हॉस्टल में रहते थे और मैं यहाँ इनसे मिलने आती थी। उस बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने तुम्हारे इस भाई को जन्म दिया और इन लोगों को ऊपर वाले कमरे में रखने लगी। जब तुम पढ़ाई पूरी करके घर आए तो मैंने तुमको यह सब बातें नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता था तुमको बताऊंगी और तुम किसी और को बता दोगे तो जो इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं वह वापस करने पड़ते, और हमारे हालात ऐसे नहीं थे, हम दोबारा कर्जा झेल पाते। तुम्हारे भाई का दिमाग कमज़ोर है, इसलिए यह अजीब अजीब आवाज़ निकालता है। रात को तुम लोगों के सो जाने के बाद मैं इसके लिए इसका पसंद का खाना खिलाती हूँ। इसको जब भी प्यार करती हूँ या मेरे से दूर भागता है, क्योंकि इसको एक ही कमरे में घुटन होती है, इसलिए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दिन भर तो मैं विधवा बनी रहती हूँ, रात को मुझे सुहागनों की तरह सजने का मौका मिलता है, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हारी ड्रेस चुराई थी। विराट बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे इतना बड़ा राज छुपाया। मेरी सास की सच्चाई सुनकर मुझे खुद से नफरत होने लगी। मेरी सास तो बहुत ही बहादुर औरत है और अपने परिवार को बचाने के लिए खुद विधवा की ज़िंदगी जी रही है। अब हम लोग एक नए शहर में आकर रहने लगे ताकि किसी से कुछ छुपाना ना पड़े। छोटे भाई का इलाज अच्छे डॉक्टर के पास करवाने लगे ताकि उसका दिमाग ठीक हो जाए। फिर मैंने अपनी देवी समान माँ से माफ़ी मांगी और माँ ने मुझे माफ़ कर दिया। आखिर हर बार आंखों देखा सच नहीं होता। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।